लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए क्लास 10th वालों के लिए 18 फरवरी को जो आप सभी के एग्जाम्स होने वाले हैं बच्चे यहाँ पे मैथमेटिक्स गणित का उसका हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन पेपर लेकर आए आप सभी के लिए। तो वीडियो को अंत तक सारे देखना, एक एक प्रश्न आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा यहाँ पे आप लोगों के लिए, चाहे प्रथम पाली में दे रहे फिर द्वितीय पाली में, दोनों छात्रों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होगा। टोटल सब्जेक्ट भी यहाँ पे क्वेश्चन बताए जाएंगे आप लोगों के लिए, जो आप लोगों के एग्जाम्स में यहाँ से कई सारे हूबहू प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो सारे वीडियोज को लाइक कर लेना बच्चे, शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरीके से आप लोगों को अगले सब्जेक्ट का जो वीडियो आप पास आसानी से यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक सारे देखना, एक एक प्रश्न आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, लगातार यहाँ से पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। मैं जब भी एग्जाम दिया था ना, जब हम भी एग्जाम दिए थे क्लास 10th का बच्चे, मैथ में हमको 98 मार्क्स मिले हैं, ठीक है। कितना? 98 मार्क्स। क्यों एक नंबर कट गया मुझे? क्योंकि वहाँ पे देखो, मैं आपको गलती बताता हूँ मैंने क्या गलती किया था। वहाँ पे मुझे बताया गया था कि अभाज्य गुणनखंड विधि से जो है ना हल करना है किसी भी एलसीएम एचसीएफ को। तो मैंने क्या किया, सिंपल मेथड से हल कर दिया, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ ना, नंबर कट गया। आंसर तो मैं ला दिया, लेकिन वहाँ पे 2 नंबर वाले में एक ही नंबर मुझे मिला, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मेरा जो है नंबर वो कट गया था बच्चे, ठीक है ना। तो आप लोगों को वो गलती नहीं करनी, जो मेथड से, जो विधि से आप लोगों को बोला जाएगा बनाने के लिए, उसी विधि से बनाने हैं, तब आपको 100 में 99 100 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। 100 में 100 तो नहीं देता है बच्चे, लेकिन 99 मार्क्स आप लोगों को मिल जाएंगे। पहला प्रश्न हमारे पास है कि यदि साइन थीटा का मान 4/5 है तो 4 + 4 साइन थीटा बटा में 1 + cos थीटा का मान क्या होगा। देखो हल लिखना है आप लोगों को। यहाँ से साइन थीटा का मान जो दिया गया है 4/5, ठीक है। तो ये होता है बच्चे लंब बटा में कर्ण, क्या होता है, P/H होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये होता है आपका लंब, अब बटा में आपको कर्ण होता है, क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। ये इस तरीके से आपको लिख देना है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, B निकालेंगे, मतलब आधार निकालेंगे, ठीक है ना। क्या निकालेंगे बच्चे, आधार, क्योंकि यहाँ पे cos थीटा का जरूरत है, तो cos थीटा में आधार का जरूरत पड़ेगा मुझे। तो ये हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर में से 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, √में 25 और माइनस में 16। तो ये हो जाएगा आपका √9। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 3। इसका मतलब बच्चे बी का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, 3 आ गया। तो अब हम लोग को क्वेश्चन क्या है हल करना, 4 + 4 साइन थीटा, ठीक है। अब बटा में क्या है आपका 1 + में cos थीटा। बस जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से आपको सोल्व करना है बच्चे। जैसे 4 + 4 साइन थीटा का वैल्यू ऑलरेडी तो दिया गया है 4/5, तो लिख देंगे। अब हमको cos थीटा का जरूरत है, तो 1 + cos थीटा का वैल्यू होता है B/H, मतलब आधार बटा में कर्ण होता है। तो B का वैल्यू हम लोगों ने निकाला 3, और यहाँ पे कर्ण है कितना, 5। बस थोड़ा सा इसको कैलकुलेशन करोगे तो आपको बन जाएगा। देखो 4 + 4 × 16/5, अब बटा में ये हो जाएगा कितना, 1 + 3/5। इसको एक बार और लिख दो। अब यहाँ पे हम लोग फाइनल सोल्यूशन करेंगे बच्चे। देखो अगर यहाँ पे 5 एलसीएम लेते हैं हम लोग, तो 5 × 20 प्लस में ये 16 हो जाएगा। अब बट्टा में अगर 5 एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा 5 + में 3। देखो ये 5 से ये 5 आपस में क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है। या फिर नहीं तो अगर एक टर्म और लिखना चाहते हो आप लोग तो इस तरीके से लिख सकते हो, 20 + 6 16 36/5 और गुने 5 में ये हो जाएगा 8, ठीक है। इस तरीके से भी आप लोग लिख सकते हो बच्चे। जो हर होता है वो अंश में चला जाता है, और जो अंश होता है आप लोग को वो हर में चला जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को अगर ये नहीं करना था यहाँ पे, अगर ये आप लोगों को 5 5 नहीं कटाते तो यहाँ से 5 आप कटा सकते थे। तो ये 36/8, तो 4 से कटेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 9 में 36। तो ये 9 में इसका 2 जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 9 में 2। तो ये चीज़ आपको इस तरीके से बनाने हैं एग्जाम सॉल्व में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग बढ़ रहे हैं। दूसरा प्रश्न हमारे पास है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा अगर 12 सेंटीमीटर दिया गया है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला जा रहा है बच्चे। तो देखो हम लोग जानते हैं क्या करेंगे, हम लोग इस तरीके से बनाएंगे। देखो एक समबाहु त्रिभुज की भुजा दिया गया है, अगर चित्र बनाना चाहते हो बच्चे तो चित्र आप लोग एक बार बना देना, ठीक है। ये हो मान लेते ए और ये बी और ये सी। जब समबाहु त्रिभुज दिया गया है तो हम लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में लिखना, समबाहु त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर बी सी बराबर क्या होगा, ए सी। तीनों भुजा क्या होगा, आपस में बराबर होगा, ये 12 होगा, ये भी 12 होगा, ये भी 12 होगा, ठीक है। और ये बराबर 12 सेंटीमीटर लिख देना, ठीक है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बच्चे, तो हम लोग जानते हैं क्षेत्रफल बराबर होता है इसका √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर, ठीक है, भुजा का स्क्वायर। और लिख देना ये बच्चे किससे, तो ये सूत्र से, ठीक है ना, सूत्र से। तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, तो भुजा कितना है 12 गुने 12, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 × 12। तो कितना हो जाएगा बच्चे, 4 × 12 आपको हो जाएगा ये 12 × 36 √3, क्या हो जाएगा ये 12 × 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिखना है, ये ना कि आप 36 √3 लिख दो, 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दोगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका कितना आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। कहा गया कि माध्य की गणना करें। क्या प्रश्न हमारे पास कि निम्नलिखित वितरण में माध्य की गणना करें बच्चे।
देखो बारंबारता दिया गया है 6, तो सबसे पहले वर्ग अंतराल जो दिया गया उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे निकालेंगे। तो ये वर्ग अंतराल जो होगा यहाँ पे लिख देंगे बच्चे, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे ना हम लोग हल। उसके बाद माध्य निकालने के लिए बोला जाए तो माध्य बराबर होता है कुल परीक्षणों का योग। क्या लिखना है, कुल परीक्षणों का योग, कुल परीक्षणों का योग बट्टा में कितना हो जाएगा, ये कुल परीक्षणों की संख्या, ठीक है, कुल परीक्षणों की संख्या। बस ये फार्मूला लिख देना है बच्चे आप लोगों को। और यहाँ से क्या करना है आप लोग को, देखो 0 10 है ना, तो इसमें क्लास इंटरवल जो हम निकालेंगे यहाँ पे वर्ग चिन्ह निकालेंगे, तो 0 + 10 तो ये हो जाएगा 10 बटा में 2 तो ये हो जाएगा 5, 10 + 20 ऐसे लिख देना है आप लोगों को वर्ग चिन्ह निकालने के लिए यहाँ से, ठीक है ना। एक टर्म और लिख दोगे तो यहाँ से आप लोग इस तरीके से कर सकते हो। तो 0 से मैं आप लोग को डायरेक्ट बता रहा हूँ, 0 से 10/2 तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 10 से 20 ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 20 से 10 30 50 है तो ये हो जाएगा 25, ये 30 से 40 है 70 तो ये हो जाएगा आपका 35, ठीक है। बस आपको क्या करना है, कुल परीक्षणों का योग तो 6 × 5 लिखना है, प्लस में आपको 15 × 7 लिखना है, ठीक है। योग निकाल रहे हैं हम लोग, 25 × 16 हो जाएगा ये, प्लस में आपको 35 × 10 और टोटल परीक्षणों की संख्या लिख देंगे यहाँ पे। देखो 10 16 36, 36 6 42, 42 7 कितना हो जाएगा 49, कितना हो जाएगा 49, यही होगा ना बच्चे। 7 6 13, 49 नहीं होगा। देखो 7 6 13, 13 10, 7 6 13, ठीक है। 13 16 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, 13 16 कितना हो जाएगा 29 और 10 39, कितना हो जाएगा 39। अब इसको थोड़ा सा हल कर दोगे ना तो देखो 6 5 30 हो जाएगा, ये 15 7 105 हो जाएगी, ये 25 16 ये हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा 350। अब बटा में ये कितना हो जाएगा 39 हो जाएगी। थोड़ा सा इसको जब जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 5, ठीक है, 5 3 8 हो जाएगी, 4 3 7 1 8, ये 885 बटा में 39, ठीक है ना। तो इसको क्या करेंगे बच्चे हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इसको कटाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखो 3 से अगर कटाते हैं हम लोग तो ये हो जाएगा 13 या 39, ठीक है ना। और 3 से इसको कटाएंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 बचेगा तो 28, 2 9 में 27 और थोड़ी 3 9 में 27 और 3 के 5 15, तो इतना आ जाएगा। अब तो नहीं कटेगा, ये 13 दूनी 26, 3 नहीं कटेगा, ठीक है। तो 295/13 या तो इतना लिख सकते हो या फिर अगर पॉइंट में लिखना चाहते हो तो 13 दूनी 26 हो जाएगा, फिर आपको 3 बचेगा यहाँ पे, ठीक है ना, 26 3 29, फिर आपको 3 बचेगा तो 13 दूनी 26 तो 22 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है ना। 9 बचेगा, 13 7 13 छक्के मतलब 22.6 के अप्रॉक्स आएगा, तो ये आपको आंसर हो जाएगी, ठीक है। इतना आंसर आप लोग का यहाँ पे हो जाएगा। तो समझ लो कि किस प्रोसेस से बनाना है, या फिर इसके बदले आप लोग एक और फॉर्मूला लिख सकते हो, सिग्मा FX बटा में आपका होगा सिग्मा F, ठीक है। इसी का मतलब होता है बच्चे ये कुल परीक्षणों का योग बटा में कुल परीक्षणों की संख्या, ठीक है। या तो ये लिखो या फिर ये लिखो दोनों। और ये जो होता है आपका 5 15 25 35 जो ये आया, ये आपका क्या है वर्ग चिन्ह आया। तो मैंने आप लोग क्या बताया, इसलिए कि यहाँ पे अगर आप लोग यहाँ पे क्या करते एक और इस तरीके से अगर बना देते ना एक, तो यहाँ पे वर्ग चिन्ह लिख देता, ठीक है ना, वर्ग चिन्ह। तो यहाँ पे आपको 10 + 0 + 10/2 यहाँ तो 5 लिखना था, ठीक है। उस तरीके से तो मैंने आप लोग को ये नहीं बताया बच्चे, ठीक है ना, ये नहीं बताया आप लोगों को, मैंने तरीका बता दिया किस तरीके से आपको बनाने हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 4th नंबर कि घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला जा रहा है, न कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। चाहे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जो 6 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 2 मीटर ऊंचा। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पे सोल्व करते हैं बच्चे। क्या कहा गया कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो हल लिखेंगे यहाँ पे। देखो घनाभ का जो दिया गया है, घनाभ में क्या दिया गया यहाँ पे, लंबाई दिया गया है आपको जिसको हम लोग L से निरूपित करते हैं तो ये होगा 6 मीटर। चौड़ाई दिया गया यहाँ पे कितना, B से निरूपित करते हैं तो ये 4 मीटर दिया गया है। उसके बाद फिर ऊंचाई दिया गया है, ऊंचाई को हम लोग किससे निरूपित करते हैं, H से निरूपित करते हैं तो ये कितना है आपका 2 मीटर है। अब हम लोग यहाँ पे घनाभ का क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग को निकालना है। क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो सूत्र से क्या होता है, ये 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। क्या होता है, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो ये सूत्र होता है आपका। और अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता तो 2 × लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस लंबाई गुने चौड़ाई, ये आप लोग को पता होगा लंबाई गुने ऊंचाई वाला फॉर्मूला जो होता है 2 × LB + BH + HL, ठीक है, इंटू में। तो यहाँ से पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है हम लोग को सूत्र से। तो यहाँ से 2 × लंबाई कितना है 6, चौड़ाई कितना है आपका 4 और गुने यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2 × 6 + 4 10 गुने 2, तो ये हो जाएगा 10 दूनी 20 गुने 2, तो ये हो जाएगा आपका कितना 40, ये कितना आ जाएगा 40 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आप लोगों को यहाँ पे निकाल दिया। अगला प्रश्न हमारे पास है कि अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर
यादृच्छिया चुना जाता है तो इसके स्वर अक्षर होने की प्रायिकता ज्ञात करें। ये इंपॉर्टेंट है, या तो स्वर पूछा जाएगा या फिर व्यंजन पूछा जाएगा। आप लोग तरीका समझ लो बच्चे किस तरीके से आपको बनाने हैं। यहाँ पे जब आपको स्वर पूछा जाएगा तो अंग्रेजी वर्णमाला, तो यहाँ पे लिख देना बच्चे कि अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं? कुल 26 अक्षर होते हैं। कितने होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। ठीक है, 26 अक्षर होते हैं। इसलिए यहाँ पे NS का जो मान होगा, जो कुल घटना जो होगा, कुल घटना, ठीक है ना, वो 26 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुल घटना बराबर 26 हो जाएगी। अब हमको यहाँ पे स्वर अक्षर, क्या है? स्वर अक्षर जो होगा वो 5 होगा। कौन कौन होगा? तो यहाँ पे क्वेश्चन में भी लिख देना आप लोग को। ए होगा, ई है, AEIOU 5 होगा। ठीक है ना, तो NE का वैल्यू ये हो गया कितना? नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया? 5। तब हम लोग को यहाँ पे प्रायिकता ज्ञात करनी है बच्चे। प्रायिकता बराबर क्या होगा? ठीक है ना, कुल घटित, यहाँ पे घटित घटना होने की संख्या जो NE है, अब बटा में यहाँ पे क्या होगा? NS। ठीक है, तो NE कितना है? 5। अब बटा में टोटल कितना है? NS 26। ये 5/26 जो है बच्चे ये आंसर हो जाएगी। ठीक है, अगर व्यंजन पूछता ना, तो व्यंजन पूछता बच्चे तो आपको 26 में से 5 घटा देता तो आपको व्यंजन संख्या पता हो जाती, तो 21/26 हो जाता। क्या होता है? व्यंजन पूछता कॉन्सोनेंट, तो 21/26 होता। पूछा जाता है प्रश्न, ये दोनों याद रख लेना किस तरीके से बनाया जाएगा। अगला है कि हल करें। ठीक है, हल करें बच्चे, तो चलिए हल करते हैं इसको हम लोग। क्या इक्वेशन दिया गया है? 2x + 3y बराबर 11। ठीक है, उसके बाद दिया गया है 2x - 4y बराबर -24। तो इसको कैसे हल करेंगे हम लोग? तो हल करने के लिए बच्चे आप लोग को देखो, इसमें भाषा जो है ना मैटर नहीं करता है बच्चे कि आप किस तरीके से बनाते हो, क्योंकि हिंदी सोशल साइंस तो है नहीं कि आप लोग लिखोगे। ठीक है ना, इसमें क्या करोगे? आप कैलकुलेशन करोगे। ठीक है ना, अगर आंसर तक पहुंच जाते हो बच्चे प्रोसेस से, तो आपको फुल में फुल मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है ना, तो ये मत सोचना कि हम लोग को लिखना पड़ेगा, यहाँ इतना दिया गया है, वो दिया गया है। ऐसे नहीं लिखोगे ना, फिर भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि आप लोगों ने प्रोसेस सही किया है, किस तरीके से बनाने हैं। 100 में आपको 99 100 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो ना, अगर हम लोग हल करेंगे तो ये समीकरण 1 लिख लेते हैं, ये समीकरण 2 लिख लेते हैं। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 को घटाने पर क्या करेंगे? दोनों को घटाएंगे। तो यहाँ पे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, घटाने पर देखो, जब घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2x + 3y बराबर 11, और ये हो जाएगा 2x - 4y बराबर -24। घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका कितना? प्लस, और ये हो जाएगा प्लस। तो ये देखो माइनस माइनस कट जाएगा आपस में, तो ये हो जाएगा 4 3 7y, और ये हो जाएगा 11, और उसके बाद 24, तो ये हो जाएगा 35। यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे? y का वैल्यू निकालेंगे, तो y बराबर हो जाएगा 35/7, तो ये हो जाएगा 5। अब y का वैल्यू हम लोग को निकल गया था, वो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। क्या देखेंगे? समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो हो जाएगा 2x + 3y बराबर जो 11 है, तो 2x + 3 × 5 बराबर 11। तो 2x बराबर यह क्या हो जाएगा? 11 में से ये हो जाएगा 15, इधर जाएगा तो हो जाएगा -4, यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा -2। x का मान -2 और y का मान 5। तो यही क्या हो गया? दोनों आंसर हो गया बच्चे। ठीक है, इसी तरीके से आपको बनाने हैं। अगला देखते हैं कि 52। देखो, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है तो लाल रंग का बादशाह प्राप्त करने की प्रक्रिया, या तो लाल रंग का बादशाह, काले रंग का क्यून, ठीक है ना, आपको इक्के होने की प्रक्रिया, ठीक है, ये सारे पूछे जाते हैं। रानी होने की प्रक्रिया, ये सारे पूछे जाते हैं। तो आप लोग समझ लो किस तरीके से बनाने हैं। देखो अच्छी तरीके से, तो यहाँ पे बोला गया है मतलब कुल जो घटना होगा, ताशों की पत्ती में कितने होते हैं? 52 पत्ती होते हैं। तो कुल जो घटना होगा बच्चे, NS का मान ये कितना हो जाएगा आपका? NS का मान कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कितना? 52। कितना हो जाएगा? 52। लेकिन बोला गया है लाल रंग का बादशाह। ठीक है, तो NE का मतलब हो जाएगा यहाँ पे लाल रंग का बादशाह। क्या है? लाल रंग का बादशाह। तो लाल रंग, टोटल बादशाह कितने होते हैं? 4 होते हैं, 2 लाल के 2 काले के। तो लाल रंग के बादशाह होते हैं 2, तो NE का वैल्यू 2 आ गया। ठीक है, तो अब प्रायिकता बराबर हम लोग को क्या लिखना है? प्रायिकता बराबर NE/NS, मतलब जो घटना घटित होगा और टोटल घटना जो होगा उसको लिखना है नीचे में। ठीक है, NS। तो ये हो जाएगा 2 में कितना? 52। तो ये हो जाएगा 1/26। तो यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/26 जो है ये आंसर हो जाएगा। देखो बच्चों, 2 नंबर के प्रश्न होते हैं, बस आपको इसी तरीके से बनाने हैं। ठीक है ना, ताकि 2 नंबर आपको आसानी से मिल जाए।
अगला देख लेते हैं कि सिद्ध करे कि इतना का मान इतना होगा। सिद्ध करे मतलब एलएचएस प्रूफ करना है। एलएचएस तो मान लेते हैं यहाँ पे कि एलएचएस को आरएचएस में हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो एलएचएस बराबर रूट अंडर में दिया गया है 1 प्लस कॉस ए बटा में दिया गया है 1 माइनस में कॉस ए। ठीक है, इसको हल करना है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको परमेयीकरण कर देते हैं बच्चे। क्या करेंगे, परमेयीकरण करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हर का परमेयीकरण करने पर। ठीक है, हर का परमेयीकरण करने पर तो ये हो जाएगा आपका रूट अंडर में 1 प्लस कॉस ए अब बटा में 1 माइनस कॉस ए है ना। तो कॉस जो ये है नीचे में हर का, तो ये हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए बटा में 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अगर हल करोगे ना तो ये देखो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका कितना 1 ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखो बच्चे ये क्या हो जाएगा 1 प्लस में कॉस स्क्वायर ए 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर है ये, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये हो जाएगा ये साइन स्क्वायर है। और यहाँ पे लिख भी देना है आप लोगों को कि साइन स्क्वायर जो थीटा होता है साइन स्क्वायर ए प्लस में होता है कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे आया साइन स्क्वायर ए का मान यहाँ से 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए। बस ये भी लिए आपको कोष्ट में लिख देना है बच्चे। ठीक है, अब यहाँ से देखो रूट अंडर में अब हम लोग रूट को हटाएंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए और साइन स्क्वायर ए से अगर स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा साइन ए। क्या हो जाएगा ये साइन ए। अब इसी को हम लोग अगर तोड़ेंगे देखो 1 बटा में साइन ए हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा आपका कॉस ए बटा में क्या साइन ए। अब इसी को अगर थोड़ा सा लिखेंगे तो 1 बटा में साइन ए होता है आपका कॉसेक ए। क्या होता है ये कॉसेक ए होता है। ठीक है, कॉसेक ए और ये कॉस ए बटा में साइन ए होता है आपका कॉट ए। क्या होता है कॉट ए। तो ये देखो ये आ गया किसके बराबर, तो ये हो गया आर एच एस के बराबर। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूव्ड लिखना जरूरी है बच्चे। ठीक है ना, प्रूव्ड। आपको इसी तरीके से बनाने थे प्रश्न को। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं। कहा गया कि दो संख्या है उनका लॉस, दो संख्या 16 तथा इतना का लॉस इतना है तो इनका मौसा ज्ञात करें। देखो इसको कैसे हल करेंगे, ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है प्रश्न। दो संख्या है, दो संख्या दिया हुआ है, दो संख्या दिया हुआ है कितना 16 और 28। ठीक है, दो संख्या का जो एलसीएम है 16 और 28 का जो लॉसा दिया गया है बच्चे वो कितना है आपका 112 है। मौसा हमको निकालना है, मौसा क्या करना है निकालना है। तो लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है आपका लॉसा गुने में मौसा। अब दो संख्या जो यहाँ पे है 16 गुने 28 और लॉसा दिया गया है 112 और गुने मौसा को लिए मान लेते हैं एक्स। मौसा को क्या मान लेते हैं मौसा, या फिर मौसा ही रहने दो। ये हो जाएगा देखो 28 चौके 8 चौके 32 ज़्यादा हो जाएगा ये, हाँ 28 चौके 112 क्या हो जाएगा 112। ठीक है, और ये 4 चौके यहाँ पे 16 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ गया मौसा बराबर कितना आ गया, या फिर आप ऐसे बना सकते हो बच्चे इसको, अगर यहाँ से कटम कुट कर दोगे ना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा ये। इसको क्या करोगे ना तो मौसा बराबर लिखोगे यहाँ से 16 गुने 28 बटा में 112। ठीक है, तो 16 पंचे 50, 16 85, 16 से 96, 16 सत्ते हो जाएगा ये, और ये 7 चौके 28 हो जाएगा। तो मौसा बराबर कितना आ गया 4, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं इतना और इतना है तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिनकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों को योग के बराबर है। तो हल लिखेंगे बच्चे। देखो दो वृत्तों की त्रिज्या दिया गया है, मान लेते हैं ये R1 दिया गया है आपका कितना 19 सेंटीमीटर और R2 कितना दिया गया है आपको 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वृत्त 1 की परिधि, तो पहले वृत्त की परिधि मान लेते हैं, पहले वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। तो 2 पाई R1 तो ये हो जाएगा कितना 2 गुने पाई गुने R1 का मान 19। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना आपका 19 गुना 38 पाई। कितना हो जाएगा ये बच्चे 19 गुना 38 पाई। ठीक है, पाई को रहने देते हैं अभी, और दूसरे वृत्त की परिधि हम निकालते हैं। दूसरे वृत्त की परिधि कैसे निकालेंगे हम लोग, उसी तरीके से 2 पाई R2 जो दिया गया है 2 गुने पाई गुने आपको 9, ये हो जाएगा कितना 9 दूनी 18 पाई। अब बोला गया बच्चे कि दोनों वृत्तों की परिधि जो है, अब प्रश्न से लिखेंगे। प्रश्न में क्या दिया गया बच्चे यहाँ पे प्रश्न में कि उस वृत्त की त्रिज्या निकालनी है
तो मान लेते हैं यहाँ से हम लोग को निकालना है एक वृत्त की परिधि बराबर इस दोनों वृत्त की परिधि के योग के बराबर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 38 पाई प्लस में 18 पाई, ठीक है। तो वृत्त की परिधि कितना हो जाएगा, मान लेते 2 पाई, एक मान लेते इसका 12R मान लेते हैं, तो हो जाएगा 38, और यहाँ से पाई कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 38 प्लस 18, ठीक है। पाई से पाई ये कट जाएगा, 2R का वैल्यू यहाँ से अगर जोड़ेंगे तो 8 8 16, 3 1 4 1 5, और ये कटाएंगे तो आपका 28 हो जाएगा, ठीक है। तो R का वैल्यू कितना आ गया, 28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, 28। आप लोग तो एक जानते होंगे ना 72 और 120 का, तो ये हो जाता है आपका एलसीएम मेथड। क्या होता है एलसीएम, जो आप लोग जानते होंगे, लेकिन बोला गया अभाज्य गुणनखंड से। अगर इस विधि से बना दो, जैसे यहाँ पे 2 36 और यहाँ पे 60, अगर इस विधि से बना दोगे ना बच्चे तो आंसर तो आ जाएगा, लेकिन आप लोग को 2 नंबर में एक ही नंबर मिलेगा, क्योंकि आप लोग आंसर लेकर आ चुके हैं। लेकिन बोला गया है कि अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, संख्या जो दिया गया है बच्चे, संख्या कितना दिया गया है आपको, 72 और 120 दिया गया है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग 72 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 से अगर लगेंगे तो 36 हो जाएगी, 2 से लगाएंगे यहाँ पे तो 18 हो जाएगा, फिर 2 से यहाँ पे लगाएंगे तो 9 लगेगा, ठीक है। फिर एक बार और 3 से लगेगा तो 3 तिया 9 हो जाएगा, ठीक है ना। अब किसी से तो नहीं लगेगा बच्चे, अगर 3 से लगाना है एक बार और तो ऐसे लगा दोगे, ठीक है। 3 1, जब तक 1 नहीं आ जाए ना, या फिर जब तक कोई संख्या 1 तक नहीं आ जाएगा तब तक आप लोग को यहाँ पे देते चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर 72 लिखेंगे बच्चे, यहाँ पे आप लोग को अभाज्य गुणनखंड लिख देना, कितना होगा, 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 120 लिखेंगे, इस लिख देंगे 120 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है ना। उसके बाद 2 से लगाएंगे तो यहाँ पे 60 हो जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ से 2 से लगाएंगे तो 30 हो जाएगा बच्चे, फिर यहाँ से 2 से लगाएंगे तो 15 हो जाएगा, फिर यहाँ से 3 से लगाएंगे तो 5 हो जाएगा, फिर यहाँ से 5 से लगेंगे तो 1 हो जाएगा, मतलब 1 तक हमको क्या करना है, लेके जाना है, ठीक है। अब 120 बराबर यहाँ पे लिखेंगे 2 के पावर 3 गुने 3 गुने 5। अब एलसीएम लिखेंगे बच्चे यहाँ पे 72 और 120 का एलसीएम क्या लिखेंगे, 900, ठीक है। अब हम लोग को देखना है यहाँ पे 72 में जो जो कॉमन है ना दोनों में, जैसे यहाँ पे 2 2 है, 2 यहाँ भी है, जो दोनों में जो मैक्सिमम कॉमन पावर होगा, जैसे यहाँ पे 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 3, इसका मतलब दोनों में कॉमन है 2 के पावर 3, तो ये 2 के पावर 3 जो है ये कॉमन आ गया, ठीक है। फिर गुना लिखेंगे यहाँ पे, तो अब देखो यहाँ से 3 देखेंगे, अब 3 के पावर 2 यहाँ पे है, लेकिन 3 के पावर 1 ही यहाँ पे है, तो मैक्सिमम पावर क्या है जो कॉमन है दोनों में, तो 1 है, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 ही है, तो यहाँ पे 1 जो है ये कॉमन आ जाएगा, ठीक है, एलसीएम में। तो यहाँ पे सॉरी एलसीएम में क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पावर ले रहा है ना, तो यहाँ पे 3 के पावर 1 है और यहाँ पे 3 के पावर 2 है, तो 3 के पावर 2 लेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक 5 ले लेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ से ध्यान देना आप लोग, यहाँ से क्या हो जाएगा आप लोग को, यहाँ से हो जाएगा ये एलसीएम आ जाएगा 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 2 गुने 5, तो हो जाएगा 2 के पावर 3 8, 3 के पावर 2 9 गुने 5, तो 8 5 40, और 40 नब्बे कितना हो जाएगा, 9 चौके 36, ठीक है। ये 360 हो जाएगा, ठीक है, 360 आंसर हो जाएगा। बस आप लोग को ये 360 जो आता था ना, ये अगर सिंपल मेथड से बोलता तो अगर ओएमआर सीट पे आप लोग को रखना रहता तो 360 जिस ऑप्शन में रहता उसको आप लोग टिक कर देते, लेकिन यहाँ पे बोला क्या गया आप लोग को 2 नंबर वाले प्रश्न है तो आपको निकाल के आंसर लाना होगा, तो ये 360 क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको 2 नंबर जो है फुल मार्क्स मिल जाएंगे बच्चे, और ये पूछा जाता है प्रश्न अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो मैं आपको बता दिया, इसी तरीके से आपको बनाने हैं। सेकेंड नंबर हमारे पास प्रश्न है कि यदि अल्फा तथा बीटा बहुपद GX दिया गया है इतना के शून्यक है, ठीक है, अल्फा और बीटा क्या है, इस बहुपद के शून्यक है, तो अल्फा प्लस बीटा का जो मान होगा वो क्या होगा। सिंपल है बच्चे, जब आपको 1 नंबर वाले प्रश्न पूछता तो सिर्फ और सिर्फ अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस b/a लिख देते, लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया, अल्फा और बीटा इस बहुपद के शून्यक है। तो चलिए इसको हल अगर हम लोग करेंगे हल, ठीक है, आप लोग को इसी तरीके से लिख देना है हल, ठीक है। उसके बाद GX लिख देना है, जो दिया गया है GX बहुपद कितना है, x² माइनस में 7x प्लस में 6 दिया गया, ठीक है। अल्फा और बीटा इसका बोल रहा है शून्यक है, तो इसको हम लोग 2 मेथड से बना सकते हैं, एक तो आप लोग सूत्र से बना सकते हो, या फिर आप अगर गुणनखंड विधि से बना सकते हो, गुणनखंड विधि से ही बना सकते हो इसको। जैसे यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, देखो x² माइनस में 7x प्लस 6, ठीक है, यहाँ से लिख देंगे गुणनखंड विधि से, ठीक है ना। गुणनखंड विधि से हम लोग क्या करेंगे, इसको अगर हल करेंगे तो देखो 6x², इसको लिखेंगे x² माइनस में 6x माइनस में x प्लस 6, ठीक है। यहाँ से देखो x, यहाँ से x अगर कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 आ जाएगा, फिर -1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 6। अब एक बार देखो यहाँ पे x माइनस 1 आ जाएगा और x माइनस 6 एक बार आ जाएगा, ठीक है। जब शून्यक बोला गया तो इसको क्या करेंगे हम लोग, 0 कर देंगे, ठीक है, इसको भी 0 कर देंगे, इसको वो 0 कर देंगे। अब x माइनस 1 एक बार 0 करेंगे, और एक बार क्या करेंगे, x माइनस 6 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर 6 आ गया और यहाँ से x बराबर 1 आ गया। तो मान लेते हैं x बराबर जो 1 आया बच्चे,
इसी को हम लोग क्या मानते हैं, अल्फ़ा मानते हैं, अल्फ़ा मान लेते हैं। और दूसरा जो एक्स बराबर 6 आया है तो इसको हम लोग क्या मानते हैं, बीटा मान लेते हैं। ठीक है, हम लोगों से पूछा गया है अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा को एक्स माने हैं और बीटा को भी एक्स माने हैं, तो 1 + 6 कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। बस यही आंसर हो जाएगा बच्चे, क्या हो जाएगा, आंसर। इतना बना दोगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे आसानी से। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर हमारे पास प्रश्न है कि कहा गया है कि 2y² + 3y+1 को y+2 से भाग दीजिए। ठीक है, तो भाग दे देना है आप लोगों को, हल लिखेंगे बच्चे यहाँ पे, और ये इक्वेशन लिख देंगे 2y² + 3y+1। इसमें भाग देना है किससे, y+2 से। क्या करना है, y+2 से हमको भाग देना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 मेथड से बना सकते हो इसको, या तो y+2 से इसमें अगर भाग दे सकते हो इस तरीके से दे दो, 2y² + 3y+1। क्या करना है, इसमें भाग दे देना है। ठीक है, क्या करना है, इसमें भाग दे देना है आप लोगों को। तो y+2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो यहाँ से 2y से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2y² हो जाएगा, प्लस में आपको 2 दूनी 4y हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, भाग में ये इससे माइनस करते हैं, इसमें माइनस करते हैं, ये दोनों आपस में क्या होता है, कट जाता है। ये क्या होता है, आपस में आपका कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा क्या, बचेगा यहाँ पे -y+1। ठीक है, -y क्या करें, बचेगा +1। अब हम लोग को यहाँ पे -y से क्या करना है, इसमें भाग देना है। ठीक है, -y से क्या करना है, भाग देना है इसमें। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा -1 से देना है, -y से नहीं, -1 से दो। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे -1 से करेंगे तो ये -y हो जाएगा, और ये और माइनस में 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा आपस में, तो ये 2 + 1 3 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें जब भाग देंगे ना, तो यहाँ पे लिख देंगे बच्चे, भागफल जो आएगा, भागफल क्या आएगा आप लोग का, देखो भागफल जो आएगा वो आएगा 2y-1, और यहाँ पे लिख देंगे शेषफल जो आएगा वो आएगा 3। ठीक है, तो आपको ये लिख देना है और ये आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, भागफल कितना आया, इतना, और शेषफल कितना आया, 3 आया। ठीक है, तो इसमें भाग देख के हम लोग यहाँ पे मान निकाल लिए। ठीक है, इसी तरीके से आपको बनाना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। बोला गया k का मान ज्ञात करें जिसके लिए समीकरण x² - 8x + k = 0 के मूल वास्तविक और समान हो। देखो यहाँ पे कहा गया है कि कोई समीकरण दिया गया है, हल यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। 2 नंबर वाले प्रश्न को 2 से 3 पैराग्राफ में आपको 2 से 3 लाइन में बनाने हैं बच्चे। ठीक है, तब 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, आंसर तक पहुँच जाना है। देखो x² - 8x + k बराबर यहाँ पे 0 दिया गया है, और k का मान हम लोग को पता करनी है। और यहाँ पे बोला गया है, यहाँ मूल वास्तविक और क्या करना है, समान होना है। और समान के लिए शर्त जो है यहाँ पे d जो है क्या होना चाहिए, बराबर 0 होना चाहिए। d का मान जो होता है वो होता है b² माइनस में 4ac बराबर 0। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे ना, तो b के जगह पे यहाँ पे क्या है, b के जगह पे -8 है, तो -8 का स्क्वायर करेंगे, माइनस में 4 इंटू a के जगह पे 1 और c के जगह पे k बराबर 0। ठीक है, इसी को हम लोग क्या करेंगे, -8 का स्क्वायर यहाँ पे 64 हो जाएगा, माइनस में 4k बराबर 0, तो हो जाएगा 64 को अगर इस साइड लेकर जाएंगे या फिर 4k को, तो ये 4k बराबर हो जाएगा 64। यहाँ से k का वैल्यू आ जाएगा 16। कितना आ जाएगा, 16 × 4 = 64। मतलब k का जो वैल्यू होगा वो 64 होनी चाहिए। ठीक है, इसके मूल जो है वास्तविक और समान होने के लिए। तो याद रखना बच्चे, 4 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा k का वैल्यू। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 5 नंबर। बोला गया है कि 2, 5, 8, 11 के प्रथम 20 पदों का योग ज्ञात करें। देखो हल लिख देंगे बच्चे, यहाँ पे समांतर श्रेणी का प्रश्न है। 2 है, 5 है, आपका 8 है, 11 है, इसी तरीके से 20 पद तक। कितना है, 20 पदों तक। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, a का वैल्यू 2 लिखेंगे, a का वैल्यू 2 है, d का मान निकालेंगे तो 5 में से 2 गया आपका 3 हो जाएगा, और n पद है 20 पदों तक, तो n का मान 20 है, तो हमको tn का वैल्यू पता करना है। ठीक है, योग पता करना है, तो s20 का वैल्यू हमको पता करना है, कितना, s20 का। तो s20 बराबर लिखेंगे, हम लोग जानते हैं n/2, तो n/2 इंटू, यहाँ से पहले क्या लिखेंगे, sn का फार्मूला लिखेंगे, sn बराबर n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू d। ठीक है, अब sn के जगह पे s20 है, n के जगह 20 है, 20/2 हो जाएगा, ये 2 × 2 + n-1, तो n है 20, 20 - 1 इंटू d के जगह पे है 3। ठीक है, अब यहाँ से देखो 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना, 4 + 29, 19 × 57, ये हो जाएगा 19 × 57 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से करेंगे हम लोग 10 × 57 × 4 = 100, तो ये हो जाएगा 610। कितना हो जाएगा बच्चे, ये 610। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, इसी तरीके से आपको बनाने हैं, प्रोसेस बाय प्रोसेस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहा गया है कि उस समांतर श्रेणी का पदांतर ज्ञात करें जिसका 11वां पद इतना है तथा 16वां पद इतना है। पदांतर मतलब कॉमन डिफरेंस। तो हल लिखेंगे। ठीक है,
यहाँ से देखो 11वां पद दिया गया है, तो 11वां पद का मतलब होता है बच्चे 11वां पद का मान लिख देना है आपको 38। इसके नीचे में लिख देना है आपको 11वां पद, ये होता है ए प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है 38। तो ये हो जाएगा ए प्लस में 10d बराबर 38, ठीक है। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब हम लोग यहाँ पे 16वां पद दिया गया, कितना 16वां पद 73। तो ए प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी बराबर 73। तो ये हो जाएगा ए प्लस में 15d का मान कितना हो जाएगा 73। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब लिखेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से हम लोग को a प्लस 10d का मान 38 है, यहाँ से a प्लस 15d का वैल्यू 73 है। क्या करेंगे, दोनों को घटा देंगे आपस में, ठीक है। तो ये घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। तो ये से प्लस से माइनस कट जाएगा, तो -15 में से 10 गया तो माइनस में 5d बराबर 73 में से अगर 38 गया तो 13 में से 8 गया 5 और 6 में से 3 गया 3, ठीक है। तो ये माइनस में हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, तो 5 7 35। इसका मतलब डी का जो वैल्यू आ जाएगा बच्चे 7 आ जाएगा। डी जो यहाँ पे होगा वो पदांतर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये पदांतर या फिर सार्वंतर, जो बोलो आप लोग, ठीक है। ये कितना हो जाएगा पदांतर का वैल्यू, डी का वैल्यू कितना हो जाएगा ये 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 7, ये आंसर हो गया। बस आपको इतना प्रोसेस करना है, 2 नंबर मिल जाएंगे आपको आसानी से, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। कहा गया है कि पी का मान ज्ञात करें यदि बिंदु ए 0,2 के बिंदु से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब बच्चे हल इसको करेंगे ना किस तरीके से, देखो मान लीजिए कोई बिंदु ए है और ये बिंदु आपका ए, बिंदु ए, ठीक है ना। मान लेते ये बिंदु बी है, ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। अब यहाँ से कोई बिंदु यहाँ मान लेते सी है, तो इस बिंदु से समदूरस्थ है बिंदु ए जो है ना, बिंदु ए तथा पी से, मतलब देखो यहाँ पे कन्फ्यूजन मत होना बच्चे। मान लेते कोई बिंदु ए है और ये बिंदु आपका बी है और ये बिंदु सी है। इस बिंदु ए से समदूरस्थ है, मतलब इसका जो वैल्यू होगा ना वो इसके बराबर है, ठीक है। यहाँ से क्या बोला गया है, ए बी बराबर जो है, ए बी बराबर वो ए सी के बराबर है और इसका वैल्यू दिया गया है 0,2। इसका निर्देशांक दिया गया है आपका कितना 3, और इसका निर्देशांक दिया गया है p,5। बस आपको ए बी बराबर ए सी दूरी सूत्र से कर देना है, दूरी क्या है बराबर है, ठीक है। तब ए बी बराबर ए सी तो हम लोग जानते हैं दूरी सूत्र से ए बी का वैल्यू, ए बी का दूरी कैसे निकालेंगे हम लोग, दूरी फार्मूला से दूरी सूत्र लिख भी देना आप लोगों को। तो ये हो जाएगा √अंडर में x2 माइनस x1, तो x2 के जगह पे कितना है x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बराबर ए सी के जगह पे भी वही लिखना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में आपको y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बस आपको मान पुट कर देना यहाँ से। तो यहाँ से देखो x2 माइनस x1, तो ये हो जाएगा x2, तो यहाँ से हो जाएगा 3 में से 0 गया तो 3 का स्क्वायर प्लस y2 तो p-2 का स्क्वायर, ठीक है। बराबर देखो x2 माइनस x1, तो यहाँ से रूट हटा दे क्या बच्चे, रूट तो दोनों में कॉमन है तो रूट हटा देते हैं डायरेक्ट। तो x2 माइनस x1 तो हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 5 में से 2 गया 3 का स्क्वायर, ठीक है। देखो 3 का स्क्वायर इधर भी है, 3 का स्क्वायर इधर भी है, तो अगर नहीं कटाओगे तो अगला टर्म में कट जाएगा। तो चलो यहाँ इसको एक बार और लिख देते हैं, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस यहाँ पे p स्क्वायर माइनस में हो जाएगा ये 2 दूना 4p और ये हो जाएगा +4 बराबर p स्क्वायर प्लस में 9, ठीक है। जब दोनों को एक साइड लेकर आओगे ना, जब दोनों को क्या करोगे एक साइड लेकर आओ जाओगे तो ये हो जाएगा 9 4 13 हो जाएगा, 13 प्लस p स्क्वायर माइनस में 4p माइनस में p स्क्वायर माइनस में 9 बराबर 0। अब देखो p स्क्वायर एक प्लस में और एक माइनस में दोनों कट जाएगा आपस में, 13 में से 4 9 गया, आपको 4 ये हो जाएगा और माइनस में 4p बराबर 0। अगर ये 4p को इस साइड लेकर जाएंगे तो 4p बराबर 4 आ जाएगा, 4 से 4 चला जाएगा, तो यहाँ पे p का वैल्यू क्या हो गया 1 आ गया। क्या हो गया p का मान 1 आ गया। यही p का मान हम लोग को निकालना था, आंसर हो जाएगी। थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव था, बस आपको आंसर तक पहुँचना था। सही उत्तर यहाँ पे p का मान ज्ञात करें तो 1 होगा, ठीक है। अगला देखते हैं कि यदि 10a का वैल्यू अगर 1 दिया गया है, 10a का वैल्यू क्या दिया गया है यहाँ पे 1 दिया गया है 10a का, तो सिद्ध करें कि 2 sin a इंटू cos a का मान 1 है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कैसे हल करेंगे, देखो इसको बच्चे। यदि 10a का वैल्यू अगर 1 है ना, 10a का वैल्यू क्या है 1 है, तो हम लोग जानते हैं 10a का जो मान होता है वो p/b के बराबर होता है, ठीक है, लंब बटा आधार के बराबर। तो यहाँ से h का वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका √अंडर में p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। तो मानते ये नहीं है कुछ तो यहाँ पे 1 है ना, नहीं है कुछ तो नीचे में क्या है 1 है,
इसको हम लोग मानते हैं ना 1/1, तो ये हो जाएगा कितना, रूट अंडर में 1² प्लस 1², तो ये हो जाएगा रूट अंडर में 2। मतलब एच का वैल्यू इतना आ गया। तो सिद्ध करना है बच्चे, तो हम लोग जानते हैं LHS बराबर, LHS में क्या दिया गया है, 2 sin A इंटू में cos A दिया गया है, ठीक है। तो 2 sin A का मतलब होता है P/H इंटू B/H, ठीक है। तो 2 गुने P का वैल्यू 1 है बटा में √2 इंटू में B का वैल्यू 1 है बटा में √2। तो इसको थोड़ा सा हल करोगे तो 2 गुने 1 बटा में √2 गुने √2 होता है 2, तो 2 से 2 चला गया तो बचा है ये 1। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, ये RHS, ये क्या होगा RHS। देखो प्रूफ हो गया LHS बराबर RHS। हमको LHS में ये दिया गया था और RHS में हम लोगों ने 1 ला दिया, और यहाँ भी है LHS में RHS में 1, ये प्रूफ हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे प्रूफ्ड, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसका मान सिर्फ और सिर्फ आपको पुट करना है, बस आंसर आ जाएगा। अब देखो है 2 sin² 45 डिग्री प्लस में है cos² 45 डिग्री, बट्टा में है कितना, tan² 30 डिग्री प्लस में cos² 90 डिग्री, ठीक है। ये कोस्ट में है, ये क्या है, कोस्ट में है। तो हम लोग जानते हैं बच्चे 2 रहने देंगे, और sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1 होता है। तो हम लोग लिख देंगे साइड में यहाँ पे कि चूँकि sin² थीटा प्लस में cos² थीटा बराबर 1, ठीक है, इसीलिए sin² 45 प्लस में cos² 45 का भी मान हो जाएगा 1, ठीक है। तो 2 गुने 1 हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। tan² 30 का मान होता है 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर, cos² 90, तो cos² 90 होता है 0, तो ये 0 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 बट्टा में 1/3, तो ये हो जाएगा कितना, 2 बट्टा में 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये बच्चे, ये कितना हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे देखो 2 बट्टा में 1 और ये 3 जो है ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6। कितना हो जाएगा इसका आंसर, 6 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 6 आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान देना है आपको, सिर्फ और सिर्फ मान पुट करना है, यहाँ पे आंसर जो है यहाँ पे बच्चे आ जाएगी। अगला प्रश्न हमारे पास है कि एक बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः इतना और इतना मीटर है, तो बेलन का आयतन ज्ञात करें, ठीक है। सिंपल है प्रश्न, यहाँ पे हल करेंगे हम लोग। हल क्या करेंगे, देखो बेलन एक है, बेलन की त्रिज्या क्या है, बेलन की त्रिज्या दिया गया है 4 मीटर, ठीक है। इसका ऊंचाई दिया गया है बेलन की कितना, 14 मीटर। तो आयतन बराबर हम लोग जानते हैं, बेलन का आयतन लिखेंगे, ये होता है πr²h, सूत्र से क्या होता है, ये सूत्र से लिख देंगे, सूत्र से, ठीक है। तो यहाँ से पाई का मान 22/7 गुने r² का वैल्यू हो जाएगा 4 गुने 4, और h का वैल्यू यहाँ पे 14, तो 7 दूनी 14 यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ से देखो 22, 4 चौके 16 दूना 32, तो 32 गुने 22 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 32 दूना 64 का 4, 32 दूना 64, 64 6, आपको हो जाएगा ये 70। कितना हो जाएगा, 70। तो यहाँ से